हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में, जहां पर हम लोग बात करते हैं शेयर मार्केट की। अगर आपका भी इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमने आज और इस पूरे वीक में किस तरह से काम किया शेयर मार्केट में, ठीक है। और हमारा सेगमेंट क्या क्या था, मतलब हमने फ्यूचर में ट्रेड किया या ऑप्शन बाइंग किया या ऑप्शन सेलिंग किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और कहाँ पर हमने ट्रेड प्लान किया, कहाँ पर हमने एग्ज़िट प्लान किया, और हमने जो ट्रेड प्लान किया उसके पीछे का लॉजिक क्या था, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। और मैं आपको अपनी जो पोजीशन है वो मैं नहीं दिखाऊंगा, अपना जो प्रॉफिट मैंने जो आरओआई जनरेट किया वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद है आपको सिखाना, ठीक है, ना कि अपना प्रॉफिट दिखा करके आपको इन्फ्लुएंस करना कि आप भी मार्केट में आओ, इतना पैसा बनेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ भी मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं आपको गलत चीज़ें नहीं सिखाऊंगा जो कि बाकी यूट्यूबर आपको सिखाते हैं कि देखो इतना इतना प्रॉफिट होता है, आप मार्केट में आओ और आपको भी इतना प्रॉफिट होगा। तो ये एक दिन का या एक महीने का काम नहीं है, इसमें सालों लगते हैं, किसी को एक साल लगता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति होते हैं उनको एक साल लगता है, ठीक है। किसी को 2 साल 3 साल, किसी को 5 साल लगते हैं, तो वो अपने अपने माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन कितनी जल्दी से सीख रहा है और कौन किस तरह से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा है कि मार्केट किस तरह से चलता है, ठीक है। तो वो भी एक स्किल होता है, ठीक है, अपने खुद के अंदर। तो ये चीज़ें हैं ना। और बाकी मैं तो यही कहूँगा कि आप जब तक बिल्कुल श्योर ना हो जाओ कि मैं शेयर मार्केट में काम करना चाहता हूँ और मुझे शेयर मार्केट ही करना है, तब तक आप शेयर मार्केट में बिल्कुल मत आना। क्योंकि आप जब शेयर मार्केट में आओगे तो आपको ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कमाया हुआ पैसा है, आप चाहे जॉब से कमा रहे हो या आप किसी भी तरह से बिजनेस से कमा रहे हो या आप कहीं से भी पैसे कमा रहे हो, वो उस यहाँ पे जाने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि आप कहीं पे भी बाय करोगे, कहीं पे भी सेल करोगे, तो मतलब रैंडम ट्रेडिंग करोगे तो आपका पैसा लूज़ होगा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताऊंगा कि शेयर मार्केट में आना बेकार है, नहीं, आओ, बिल्कुल आओ, आपका स्वागत है, लेकिन तब जब आपके पास एक अच्छा नॉलेज हो, आपको मार्केट के बारे में पता हो कि मार्केट किस तरह से काम करता है। ये सारी चीज़ें आपके पास जब होंगी, आपको मार्केट में काम करना आने लगेगा, तो फिर आप खुद ब खुद मार्केट को एक एज अ फुल टाइम करने लगोगे, ठीक है। तो यही है। तो आइए आराम करते हैं कि हमने यहाँ पर किस तरह से ट्रेड प्लान किए थे, ठीक है। तो ये हमारा मंडे का डे था, ठीक है। उसके बाद में ये 4 ट्रेडिंग डे हमारे थे इस वीक में, और 25 दिसंबर को छुट्टी थी, आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये 5 मिनट का चार्ट है, मैं आपको 15 मिनट पे दिखाता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। 15 मिनट पे इसने आईडीएम लिया था, या ना इंड्यूसमेंट लिया था, मार्केट ओपन हुआ, इसके अबव क्लोजिंग किया था, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैं एसएमसी और प्राइस एक्शन दोनों को क्या करता हूँ, कंबाइन करके ट्रेड प्लान करता हूँ, तो इसमें मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा आती है, ठीक है। मैं एसएमसी और प्राइस एक्शन दोनों को जोड़ करके अपने ट्रेड को प्लान करता हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तभी मेरी एक्यूरेसी 80-85% आती है, ठीक है। कभी कभी 90% भी होती है, बट वो रेयर केसेस में होता है, ठीक है। तो ये है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमने एक ट्रेड प्लान किया था, 15 मिनट में इसने अपना क्या लिया था, इंड्यूसमेंट लिया था, ठीक है। उसके बाद में इंड्यूसमेंट लिया था, उसके बाद में ये इसका क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा अगर प्राइस यहाँ पे आएगा तो। अभी तो प्राइस आया नहीं है, और बाकी यहाँ पर आप देख रहे हो मार्केट ने मॉर्निंग में ही मोमेंटम किया, फिर उसके बाद में तो मार्केट साइडवेज हो जाता था। बाकी जो मंडे का दिन था, उस दिन मार्केट ऊपर भी गया और फिर वहाँ से सेल ऑफ भी हमें देखने को मिला, ठीक है। तो 15 मिनट में इसने क्या किया था, इंड्यूसमेंट लिया था ओपनिंग होते से ही, है ना। उसके बाद में मैंने 5 मिनट पे स्विच किया था, और आप देखोगे यहाँ पर एक ऑटो ब्लॉक था, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आईडीएम होने के बाद में जो पहला पीओआई होगा या पहला ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी होगा,
उसको टैप करके मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला जो कैंडल है वो मैंने एज अ ऑर्डर ब्लॉक लिया था, ठीक है। और इसके नीचे आप देखोगे तो ये हमारा एफ है। एफ का मतलब क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है। ये फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है, उसके पीछे में आपका क्या लॉजिक होता है मैं बता देता हूँ आपको। जब प्राइस सडनली फॉल करता है, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, एक नेक्स्ट कैंडल बनता है ना, तो वो अपने प्रीवियस कैंडल का, यानी ये जो रेड कैंडल है जो मैंने ओ बी मार्क किया है ये वाला, इसको मिटिगेट नहीं करता है। इसको बिना मिटिगेट किए हुए प्राइस यहीं से रिवर्स कर देता है, ठीक है। तो यहाँ इसके बीच में जो भी गैप बनता है उसको हम बोलते हैं एफ तो आप कहोगे ये भी एफ है, बिल्कुल सर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी एक एफ है, राइट। तो ये भी, इसको भी हम एफ कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जनरली क्या होता है, प्राइस पहले ही एफ को टैप करके गिर जाता है, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा। लेकिन आपको पता है, मैंने लिक्विडिटी वाले सेशन में बताया था कि मार्केट में जहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी होगी वहाँ पर मार्केट प्राइस वहाँ पे टैप करने के लिए जाता है, ठीक है। तो इस स्विंग के ऊपर, यानी आप देखोगे यहाँ पर इस स्विंग के ऊपर ज़्यादा लिक्विडिटी थी, ठीक है। जब यहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी है तो प्राइस इस वाली लिक्विडिटी को लेने के बाद में अप साइड की लिक्विडिटी लेने के लिए गया, ठीक है। तो यहीं से यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी था और एफ भी था, ठीक है। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक के एफ अप चला गया, लेकिन आप देखोगे इसने एक कैंडल की क्लोजिंग दी है 5 मिनट की, और उसके बाद में आप देखोगे तो इसने इसी बॉक्स के अंदर, यानी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही इसने क्या किया, क्लोजिंग दिया, ठीक है। फिर इसने यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी एरिया था, मैं अभी इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ट्रेडिंग का लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है। यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम हुआ, राइट। यहाँ से आप देखोगे ये वाला एक स्विंग मिला हमें, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो किसी ने मान लो यहाँ पर बाय नहीं कर पाया होगा, ठीक है। ठीक, किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, लेकिन कुछ लोग होंगे जो बाय नहीं कर पाए होंगे। और आप देखोगे ये वाला प्रीवियस स्विंग भी इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेकआउट किया था एज अ प्राइस एक्शन, ठीक है। तो कई लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, ब्रेकआउट पे बाय किया होगा, है ना। किसी ने यहाँ पे सपोर्ट देख करके या डब्ल्यू पैटर्न देख करके ट्रेड प्लान किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोई भी प्लान नहीं किया, क्योंकि ये सब मैं नहीं देखता हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो जब आप देखोगे यहाँ पर ये एक बुलिश मोमेंटम हुआ, उसके बाद में रेड कैंडल आया, ठीक है। उसके बाद में ये वाला कैंडल इसके एबव क्या हो गया, क्लोज कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम किया, रिट्रेस किया, फिर प्राइस कंटिन्यूएशन में जाने लगा, ठीक है। यानी स्मार्ट मनी ने दिखाया कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, ठीक है। इतना सेल ऑफ होने के बाद में मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो ऊपर गया, प्राइस रिट्रेस किया, फिर से प्राइस कंटिन्यू करेगा, ठीक है, सबको दिखाया, ठीक है। दिखाने के बाद में आप देखोगे यहाँ पर जिसने भी बाय किया होगा, ठीक है, जिसने भी बाय किया होगा उसका स्टॉप लॉस यहीं पे होगा, ठीक है। और यहीं, यानी यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे उसने स्टॉप लॉस रखा, और 1:2 1:3 जो भी उसका रिस्क रिवॉर्ड रहा होगा उस हिसाब से उसने प्लान किया होगा, ठीक है। उसने मार्केट ने प्रॉफिट भी दिखाया, लेकिन वो ये भूल गया कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये एक एफ है, ठीक है। और जो सेकंड वाला जो ऑर्डर ब्लॉक एफ है वो यहाँ से अगर हम मार्क करें तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट या 80 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। तो अब प्राइस इतना ऊपर तो और जाएगा नहीं यहाँ की लिक्विडिटी लेने के लिए, ठीक है। तो प्राइस को यहीं पे लिक्विडिटी मिल रही है, तो फिर क्योंकि यहाँ पे जिसने सेल किया होगा उसको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। तो उसने अपना प्रॉफिट, जो कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, और उसने जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी होगी वो उसने यहाँ पर अपना ऐसे ट्रेल कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी थी, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि हमेशा बायर और सेलर के पर्सपेक्टिव से भी हमें मार्केट को देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसी कैंडल का लो ब्रेक किया पहले इसने, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस कैंडल के नीचे जिसने भी स्टॉप लॉस लगाए होंगे उनका स्टॉप लॉस काटा इस वाली कैंडल में, ठीक है, कट गया। अब उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर, अब आप देखोगे इस कैंडल के नीचे जो भी स्टॉप लॉस लगा के बैठे थे, इस कैंडल ने
इनका स्टॉप लॉस काट दिया, ठीक है। फिर ये प्राइस यहाँ पर एक अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल बना करके यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। तो कई लोगों ने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस दिया होगा, तो कई लोग यहाँ पर भी एंटर किए होंगे, ठीक है। यहाँ पर एंटर किए, उन्होंने अपनी एंट्री प्लान की और यहीं पर उनका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। प्राइस यहाँ से गया भी ऊपर, ठीक है, लेकिन यहीं से प्राइस फिर से नीचे आ गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रैप, ठीक है। पहले सेलर को निकाला, फिर से सेलर को इनवाइट किया, फिर से अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, ठीक है, और फिर प्राइस सडनली नीचे आ गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रैप, ठीक है। और कई लोग इसको यहाँ पे बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग, ठीक है। तो ऐसा भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये एफ था, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि उसके अबव बॉडी क्लोज कर देता है, लेकिन कंटिन्यूएशन में ना जा करके प्राइस इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोज करता है, देन फिर यहाँ से प्राइस रिवर्स करता है, ठीक है। तो मैंने जो एंट्री प्लान किया था, मैंने इस वाले कैंडल के लो पर, ये वाला जो कैंडल था यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस प्लान किया था और इसके एबव 35 पॉइंट का मेरा एसएल था, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। और ये वाली जो लिक्विडिटी थी, ये वाली जो लिक्विडिटी थी, ये मेरा टारगेट था, ठीक है, यहाँ तक का। तो आप देख सकते हो 1:4 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड था, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर भी रख सकता था, क्योंकि आईडीएम हुआ था बॉस तक का, यहाँ पे मैं प्लान कर सकता था। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी इम्बैलेंस है, ठीक है, लिक्विडिटी गैप इम्बैलेंस यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये 50% का जोन भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 50% का जोन भी आ रहा है, ठीक है। तो यहीं से आप देखोगे, यहीं से एक बुलिश कैंडल बना है, ठीक है, यहीं से बना एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये भी है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ की लिक्विडिटी को टारगेट किया, ना कि यहाँ की, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की मार्केट लिक्विडिटी तो लेने के लिए आ सकता है, लेकिन यहाँ की लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट आए, क्योंकि यहाँ से इसे आने के लिए कम से कम 150 पॉइंट और चलना पड़ता, ठीक है। तो वैसे जाने को जा सकता था, लेकिन मेरा इतना एक्सपेक्ट नहीं था मार्केट से कि इतना और गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर चढ़ गया था, फिर यहाँ से फॉल कर रहा है, तो यहाँ तक की लिक्विडिटी लेने के लिए आ सकता है। तो मैंने यही प्लान किया था, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अच्छा बैठा, ठीक है। और हमने 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे प्लान किया और हमारा टारगेट हमें मार्केट ने दे दिया। और यहीं से फिर मार्केट घूमा, फिर मार्केट यहाँ से घूमता रहे या पूरा रिवर्स हो जाए, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद में आप देखोगे तो ये तो था हमारा मंडे का ट्रेडिंग सेटअप, ठीक है। ये हमने मंडे को यहाँ पर शॉर्ट किया था और यहाँ पर हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था पूरी क्वांटिटी के साथ, ठीक है। अब उसके बाद में आप देखोगे, मैंने आपको जैसे बताया था 15 मिनट में कि यहाँ पर क्या लिया है मार्केट ने, आईडीएम लिया है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस स्विंग यही है, राइट। तो ये हमारा आईडीएम लिया मार्केट ने, इसको मैं यहाँ कर दूँगा क्योंकि ये पूरी कैंडल मानेंगे हम। तो यहाँ पे आईडीएम लिया, उसके बाद में अपने पीवाई तक गया। अब आप देखोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी ये एक पूरा क्या है, इम्पल्सिव मूव है, ठीक है, इम्पल्सिव मूव है। तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, आपको मार्क कर दिया मैंने यहाँ पर ये। तो आप देखोगे ये जो 3 ट्रेडिंग सेशन थे हमारे, वो इसी इम्पल्सिव, यानी इसी जो इम्पल्सिव मूव है ना, ये जो एग्रेसिव सेलिंग हुआ था, उसी के अंदर सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हो, है ना। इतना बड़ा मोमेंटम हुआ था, उसके बाद में मार्केट अभी साइडवेज जोन में है, ठीक है सर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी बहुत बड़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और यहाँ पर भी बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन बीच में भी लिक्विडिटी है, क्योंकि मार्केट मूव कर रहा है, मार्केट बंद नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ पर सेलर की लिक्विडिटी है, यहाँ पर बायर की लिक्विडिटी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस ऐसे मार्केट में, साइडवेज मार्केट में हमें क्या करना है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा मेजर स्विंग है, स्विंग हाई स्विंग लो, ठीक है, ये एक हमारा मेजर स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो भी जो स्ट्रक्चर बना है, ये कौन सा स्ट्रक्चर बना है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें लिक्विडिटी मिल रही है, ठीक है, लिक्विडिटी है, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको इंटरनल लिक्विडिटी के हिसाब से हम इसको समझेंगे, ठीक है। अब इसमें हम
आईडीएम बॉस चौक तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा मेजर स्विंग ये रहा 15 मिनट पर, ये आईडीएम के तौर पे हमने लिया, ये हमारा बॉस है। या तो ये मार्केट यहाँ से गिरे और यहाँ पे कैंडल क्लोज करें तभी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, राइट। लेकिन अभी तो हुआ नहीं है, अब मार्केट करेगा भी नहीं करेगा या फिर यहीं से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी है ना। तो ये हमारा मंडे का सेटअप था जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं ट्यूसडे को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, तो अब देखो कि यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न प्राइस बना करके ऊपर आया था, ठीक है। तो किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, ठीक है, यहाँ पे बाय किया होगा और यहाँ तक उसने वेट किया होगा, ठीक है। तो आप खुद सोचो, यहाँ पर किसी ने बाय किया, ठीक है, अगर उसको यहाँ पे इसने बाय किया और यहाँ तक उसको प्रॉफिट दिख रहा है 100 रुपये का, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, होल्ड करता है, उसको लगे होगा, इसको लगा होगा कि भाई यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया होगा, तो इस वाली कैंडल में प्राइस ने नीचे आया, यहाँ पे आया और उनका स्टॉप लॉस तो काट दिया, ठीक है। अब बचे यहाँ पर कुछ लोग बचे होंगे, ठीक है, 50% मान लेते हैं कि यहाँ पर बचे हुए हैं, ठीक है। अब वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ देंगे, यहाँ पे देंगे, ठीक है, या उसके थोड़े से नीचे देंगे, है ना। जो भी बफर जोन होगा उनका वो यहाँ पर देंगे या फिर यहाँ पर देंगे, कहीं पे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो, यहाँ पर इनको 100 रुपये का प्रॉफिट चला था और प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये 50% का एरिया होगा लगभग, ठीक है। तो ये 50% तक आ गया, तो इसका प्रॉफिट यहाँ पे जिसने बाय किया होगा, इनका प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो गया होगा, 50 रुपये। तो क्या कई लोगों ने यहाँ पर मान लेते 25% लोगों ने यहाँ पर अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, क्योंकि उनको 100 रुपये दिख रहा था, 100 रुपये बुक नहीं कर पाए, तो मार्केट प्राइस नीचे आया। तो 50% में से 25% लोग थे जिनको डर लगा कि मार्केट कहीं हमारा पूरा बोई मतलब पूरा प्रॉफिट ही ना ले जाए, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपना प्रॉफिट को 50% पे ही प्रॉफिट में काट दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बचे 25% लोग, ठीक है। अब 25% लोगों का एसएल लेने के लिए मार्केट क्या पूरा नीचे आएगा, आपको सोचो, मतलब आपको 75% लोगों के क्या मिल चुके हैं, स्टॉप लॉस मिल चुके हैं, ठीक है, उनकी पोजीशन आप कटवा चुके हो, तो आप 25% को ही लेने जाओगे नीचे। आपको सोचो, आप ऑपरेटर हो, ठीक है, क्या आप इनका भी स्टॉप लॉस लेने जाओगे, आंसर नो, ठीक है। जब आपको यहीं पर 75% मिल गया अपनी जो भी ROI मतलब आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड है उस हिसाब से आपको 75% आपको यहीं पे मिल गया, तो फिर आप पूरा 100% लेने के लिए क्यों चाहोगे, ठीक है। और आप अपना मार्केट में इतना पैसा और क्यों लगाओगे यहाँ तक लाने के लिए या यहाँ तक लाने के लिए, ठीक है, नहीं लाओगे। तो यहीं से प्राइस घूम गया था, ठीक है। तो उस हिसाब से भी अगर मैं आपको यहाँ से स्विंग बाय भी दिखा दूँ तो आप देखोगे यहाँ पर 50 to 60% का यहाँ पे एरिया आ रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पूरा, ये देखो 60% का यहाँ पे एरिया आया, प्राइस यहीं से टैप किया और यहीं से घूम गया, ठीक है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ये किस तरह से काम करता है आपको पता होगा, है ना। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप मुझे बता देना कमेंट में, मैं इसके ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहीं से प्राइस घूमा, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से हमने बाइंग किया था, ठीक है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था तो मैंने यहाँ इस कैंडल पे कहीं पे बाय किया था, ठीक है, इस वाली कैंडल पे जब ये बन रही थी यहाँ पे मैंने बाय किया था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर जो भी लिक्विडिटी थी उसमें से लगभग 70 से 80% लिक्विडिटी को ले लिया गया है और फिर अब प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जाने वाला, ठीक है। तो मैंने यहीं पे एग्रेसिवली थोड़ा सा क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया था, अपना 75% क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था और 25% मैंने बचा लिया था। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्या था, हमारा हाई एक्यूरेसी ट्रेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनली स्ट्रक्चर में क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, या मैं कहूँ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ से हमें यहाँ तक सेलिंग देखने को मिली, ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ये क्या होता है मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, फिलहाल आप यही समझो, ठीक है। ये एक कैंडल है, ये वाली, ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि हमने ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये देखो ये सारा स्ट्रक्चर मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। बस यहीं पर ये वाली जो रेड कैंडल है ना, ये देखो ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के अंदर बनी है, ठीक है, तो इसलिए मैं ये वाला बाइंग कैंडल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है।
और इसी कैंडल से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है वो होगा हमारा एफ, ठीक है। एफ हो गया हमारा, ये देखो, ठीक है। प्राइस सेम इसके अबव गया, कैंडल ने क्लोजिंग किया, सेकंड कैंडल भी इसके अबव ही क्लोज हुआ, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर ये कुछ इनडिसीजन कैंडल बना है, ठीक है। यानी यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बना है। अगर ये कैंडल, ये जो रेड कैंडल बना है, अगर इसके अबव क्लोज होता, इसके अबव यहाँ पर क्लोज होता, तो हम समझते कि भाई अब प्राइस क्या कर रहा है, अपना हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाता हुआ प्राइस कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी कंटिन्यूशन में जा रहा है। तो फिर हम लोग यहाँ पर अपना जो नीचे वाला ट्रेड था उसको अपन कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पर मुझे अपना प्रॉफिट को बुक करना है, वेट यहाँ पे। तो इस कैंडल में ही मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। ये जो रेड कैंडल बन रही है ना यहाँ पे, इसी कैंडल में जब इसने रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया था तो मैंने अपना पूरा क्वांटिटी यहाँ पर निकाल दिया था। तो अब यहाँ पे देखोगे तो 1:2 का टारगेट हमें फिर भी मिला, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा जनरेट, मतलब अच्छा जनरेट हुआ हमारा ROI। तो एक ट्रेड हमने यहाँ पे प्लान किया था। जब यहाँ पे हमारा ट्रेड सेटअप बना, ठीक है, ये लिक्विडिटी के बेस पे था, ठीक है, और ये हमारा, ये भी लिक्विडिटी के बेस पे ही था, लेकिन इसमें हमारा ऑर्डर ब्लॉक और एफ भी इंक्लूडेड थे, इसलिए तो सेम सेटअप बना, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा देख रहा था कि प्राइस कहाँ पे क्लोज करेगा, क्योंकि प्राइस कभी कभी क्या होता है कि इंडिसिजन कैंडल बनाता है, फिर प्राइस नीचे आता है, ऐसा दिखाता है कि फिर मैं नीचे जाना बना रहा हूँ, लेकिन फिर वही कैंडल क्या होता है, अप साइड की तरफ निकल जाता है। तो मैंने यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग का वेट किया, ठीक है। जब कैंडल क्लोज हो गई और फिर उसने यहाँ पर कंटिन्यूशन न, मतलब नहीं दिया, क्योंकि आप देखोगे इस कैंडल के नीचे प्राइस गया लेकिन क्लोज यहाँ पे किया। इस कैंडल का भी मैंने बुक किया था, वेट किया था कि भाई ये कैंडल इसके नीचे जाने लगे, ठीक है, तब फिर मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान करूँगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्राइस ने यहाँ की लिक्विडिटी ली, फिर प्राइस अपसाइड की तरफ चला गया, ऐसा भी करता है प्राइस, ठीक है। क्योंकि ये जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो प्राइस, मुझे भी लग रहा था कि प्राइस हो सकता है यहाँ तक आ जाए, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है मार्केट में। क्योंकि आप खुद सोचो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि यहाँ तक प्राइस आ सकता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लेते हैं ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ये मतलब ये आपके दादाजी के यहाँ का घर है। यानी मान लेते हैं आप कहीं पे भी एक अलग शहर में रहते हो, ठीक है, आप C शहर में रहते हो, ठीक है। आपका जो A शहर है वहाँ पर आपके दादाजी, चाचा और भी रिलेटिव्स हैं वो रहते हैं, ठीक है। और इसी के पास में मान लेते हैं ये वाला एक घर, मतलब एक गांव है या शहर है, ठीक है, ये है B, जहाँ पर आपके मामा जी रहते हैं, ठीक है। तो अब आप सोचो, यहाँ से आप यहाँ से चले, आप पहले दादाजी के यहाँ पे गए, ठीक है। जब आप दादाजी के यहाँ पे गए तो आपने यहाँ पर 2-3 दिन रुके, ठीक है। अब आपने सोचा कि यार अब अपन चलते हैं घर। अब आपने सोचा कि यार यहाँ से पास में, यानी मान लेते हैं 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर ही अपने मामा जी का घर है, चलो मामा जी के घर पे भी घूम के आते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब आप खुद सोचो कि आपके मामा जी का घर 5 किलोमीटर दूर है दादाजी की यहाँ से, तो आप दादाजी की यहाँ से मामा जी के पास भी जाओगे घूमने, कि नहीं जाओगे? बिल्कुल जाओगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से मार्केट का होता है कि मार्केट जब यहाँ तक की लिक्विडिटी लेने के लिए आ गया, ठीक है, तो हो सकता है तो इंटरनली स्ट्रक्चर है, तो पास में ही, ज़्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है प्राइस यहाँ पर भी आ जाए, ठीक है। तो फिर मैं इसी कन्फ्यूज़न में था कि मुझे कन्फर्मेशन चाहिए था कि भाई यहाँ तो नहीं जा रहा मार्केट, अगर यहाँ नहीं जा रहा है तो फिर मैं इसके नीचे शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यही मेरा प्लान था, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब मैंने इस कैंडल को बनते हुए देखा, ये भी इंडिसीजन कैंडल बना, ठीक है। जब ये इंडिसीजन कैंडल बना और फिर उसके बाद में ये कैंडल इसका लो निकालने लगा, ठीक है, तो फिर मैंने यहीं पर अपना ट्रेड प्लान किया था, ठीक है। इसी जगह पर मैंने अपना ट्रेड प्लान किया था, ठीक है। यहाँ पर जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक करने लगा था, तो यहाँ पर इसके अबव मैंने यहाँ पे कुछ 10-15 पॉइंट ऊपर ट्रेड
का एसएल लगाया था और 1:2 का ये वाली लिक्विडिटी जो थी, यहाँ पर जो लिक्विडिटी ग्रैब की थी मार्केट ने, मतलब क्रिएट की थी, ये मेरा टारगेट था। ठीक है, तो अब देखो लगभग लगभग मेरा टारगेट हिट हो गया था। ठीक है, मतलब यहाँ तक हम ले सकते हैं, राइट। तो ये अपना टारगेट था जो कि लगभग लगभग हिट हो गया था। और ये तो क्लोजिंग सेशन है, तो आपको पता ही है कि मैं क्लोजिंग सेशन मतलब मैं BTST नहीं करता हूँ, है ना। बाय टुडे सेल टुमारो ये मैं नहीं करता हूँ। मैं अपनी जो भी पोजीशन होती है वो इंटरडे में काट के जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अच्छा खासा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे भी मैंने बनाया। ठीक है, यहाँ पे 1:2 यहाँ पे लिया, तो 1:4 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड बना। ठीक है, ये ट्यूसडे के दिन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्लान किया। अब आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे भी सेम कहानी है, इसके अबव लिक्विडिटी है। अब प्राइस क्या है, यहाँ की लिक्विडिटी तो वैसे भी ग्रैब कर चुका है। ठीक है, अब प्राइस कहाँ पे जाएगा, उसका कोई भी रीज़न नहीं है कि प्राइस गैप डाउन खुले। ठीक है, कोई रीज़न है अगले दिन प्राइस गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले। ठीक है, फ्लैट खुल सकता है, नो इशू। ठीक है, लेकिन गैप डाउन खुलेगा इसका कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे कोई भी लिक्विडिटी है ही नहीं। ठीक है, यहाँ की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर चुका है, यहाँ की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर चुका है, यहाँ की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर चुका है। अब ऊपर वाली जो लिक्विडिटी थी वो यहाँ पे ग्रैब हो गई, अब यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पे ग्रैब हो गई। ठीक है, तो ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि भाई मैं यहाँ पे आपको बताऊँ। ठीक है, कि भाई मैंने यहाँ पे क्या लॉजिक पर ट्रेड किया, वही सेम लॉजिक है। ये मेरा लास्ट बाइंग कैंडल, ठीक है, राइट, ये मेरा लास्ट बाइंग कैंडल, फिर उसके बीच में ये जो FAG है। अब FAG आप कहोगे सर ये तो मिटिगेट हो चुका है, आप कहोगे यहाँ पे तो ये मिटिगेट हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। तो अपन 15 मिनट पे देखते हैं, देख पा रहे हो ये पूरा एक कैंडल है। ठीक है, ये एक पूरा कैंडल है। ठीक है, तो इसमें आता है मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है कि एक ऐसी पिनवार, ऐसी शेडो जहाँ पर प्राइस टैप करके करेगा। ठीक है, इस तरह की कुछ कैंडल्स होती हैं, ऐसे एक यहाँ रहा, एक ये रहा। ठीक है, तो एग्जैक्ट मार्केट इसी, आप देखोगे यहाँ पे देखो इसी पे टैप किया, प्राइस नीचे गिर गया। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे भी ले रखा था क्योंकि ये एक स्विंग है ना, इस तरह से प्राइस अप गया, नीचे आया, फिर अप गया, फिर नीचे आया। ठीक है, तो इस तरह से भी एक पैटर्न है ना, उस हिसाब से हमने यहाँ पे भी लिया था। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस है क्योंकि मैं मार्केट में बहुत समय से हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता हूँ मैं। ठीक है, मैं ज़्यादा चीज़ों को कंफर्मेशन का वेट नहीं करता कभी कभी, क्योंकि इतना हैबिट हो चुका है मुझे कि किस क्या चीज़ को देख करके मुझे ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर रिजेक्शन मिल चुका था। ठीक है, तो मैंने यहीं पर ट्रेड को प्लान किया, इसी कैंडल में, और यहीं पे मैंने सेल किया था पोजीशन, इस कैंडल में कहीं पे, इस वाली कैंडल में, ये डोजी कैंडल बनी है ना, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया था। और यहाँ पर मेरा कुछ एसएल था, 10-15 पॉइंट ऊपर रखता हूँ मैं एसएल। और ये वाली जो लिक्विडिटी थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे भी ये जो देख रहे हो साइडवेज मार्केट हुआ था थोड़ा सा, है ना, ये 2 बजे के बाद से, 2:15 या 2:20 के बाद से 1 घंटा पूरा यहाँ पर क्या हुआ था, साइडवेज रहा था। फिर सडनली यहाँ पर क्या हुआ था, एक सेल ऑफ आया था। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये 5 मिनट का कैंडल था लास्ट वाला, जो कि यहाँ पे आया था, फिर ये रिवर्स करके यहीं पे क्लोज हुआ था। तो ये मेरा इंडिकेशन था कि भाई यहाँ की जो लिक्विडिटी थी ना वो तो ग्रैब कर लिया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो वीक हैंड्स थे ना, जो छोटा छोटा ऐसा लगाते हैं, किसी ने यहाँ लगाया होगा, किसी ने यहाँ लगाया होगा, ठीक है, तो उनको तो मार्केट ने निकाल दिया। ठीक है, लेकिन ये जो 5 मिनट की जो कैंडल थी वापस रिवर्स हुई है। ठीक है, तो इसके नीचे भी लिक्विडिटी है। ठीक है, किसी ने यहाँ पे पैसा लगा करके ही तो इसको ऊपर क्लोज किया है, तो इसका मतलब उसका स्टॉप लॉस भी तो यहीं कहीं होगा, राइट। तो मेरा जो एसएल था, मतलब सॉरी, मेरा जो टारगेट था वो यहाँ पर था। ठीक है, तो आप देखोगे, अरे ये मैंने उल्टा लगा दिया, ये वाला लगाना था यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है, ये लगाना था यहाँ पे ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रेड को प्लान किया था, तो 1:2.5 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बना था। ठीक है, तो अब इसके बाद में मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है,
ये मैं ऑप्शन बाइंग की बता रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन बाइंग की मैं आपको यहाँ पे पोजीशंस बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जनरली लोगों के पास मार्जिन कम होता है तो लोग ऑप्शन बाइंग ही करते हैं इसलिए, ठीक है। तो यहाँ तक का मेरा टारगेट था और 1:2.5 मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बना, ठीक है। तो ये चीज़ था। उसके बाद में फिर प्राइस कहीं भी जाए मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे अपना एक ट्रेड मिल जाता है, क्योंकि मार्केट आपको एक या दो ट्रेड तो देगा, ठीक है, चाहे वो आपको कॉल साइड दे या पुट साइड दे, कहीं भी दे, लेकिन आपको एक ट्रेड तो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको मार्केट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दे ना दे उसका कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। और ये तो फिर क्या था, अपना एक्सपायरी था निफ्टी 50 का, ठीक है। तो यहीं पर हम लोगों ने क्या किया था, सेलिंग भी किया था, ऑप्शन सेलिंग किया था, ठीक है। ये जो आप मोमेंटम देख रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे स्टॉप लॉस कट गया होगा, नहीं, क्योंकि मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा अभी, है ना। तो ये है राइट। तो यहाँ पर हमने फिर ऑप्शन सेलिंग से भी थोड़ा सा पैसा बनाया था, ठीक है, क्योंकि ये प्रीमियम हमने कुछ 50-50 रुपये का प्रीमियम हमने खा लिया था, तो 100 पॉइंट लगभग हमने वहाँ पर कैप्चर किया था, ठीक है। देन फिर अब आप देखो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, सडन फॉल किया, कई लोगों का स्टॉप लॉसेस काटे, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस नहीं कटा सिस्टम में, ठीक है, वो अच्छी बात थी। और उसके बाद में क्या था, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया और फिर यहाँ पर साइड होकर के क्लोज हो गया था, ठीक है। जब यहाँ पर ये मोमेंटम आया तो नीचे की लिक्विडिटी पूरी हिट हो गई, ठीक है, यहीं पे हिट हो गई थी, लेकिन जो लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट की गई थी, यहाँ पर लिक्विडिटी थी, वो एग्रेसिव सेलिंग में आकर के फिर दूसरी कैंडल नीचे जाकर के ऊपर की तरफ रिवर्स हो गई थी, ठीक है। तो बची कुछ जो भी लिक्विडिटी थी वो भी ग्रैब कर ली गई और फिर प्राइस ऊपर आकर के क्या हो गया, क्लोज कर गया साइडवेज होकर के। अब आपको सोचो यहाँ पर जिसने भी बाय किया होगा, मतलब इतना एग्रेसिव सेलिंग के बाद जो भी बीच में घुसा होगा बाइंग करने के लिए, ठीक है, या फिर किसी ने जानबूझ के सेलिंग किया फिर ऊपर लेकर के आ गया, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये आप देखो यहाँ पे तो नीचे की लिक्विडिटी नहीं है, अब बचा ऊपर का, ठीक है। सो सेम बात जैसा मैंने आपको समझाया था कि आप यहाँ पे नहीं गए दादाजी के यहाँ मिलने, एक दिन नहीं गए मामा जी से मिलने, दूसरे दिन नहीं गए मामा जी से मिलने, तीसरे दिन भी आप मामा जी से मिलने नहीं गए, लेकिन आप देखो चौथे दिन आप मामा जी से मिलने के लिए गए, ठीक है। हमने एग्जैक्ट जैसे ही यहाँ पे आया था ना, जैसे ये यहाँ पे आया था, क्योंकि मुझे पता है कि इसके अबव जो लिक्विडिटी है वो पहले से ही मिटिगेट हो चुकी है, अब हमारे पास जो भी लिक्विडिटी है वो यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ तक तो प्राइस जाने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट लगभग लगभग 127 पॉइंट उससे ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और किसी ने यहाँ पर बाइंग किया होगा, किसी ने यहाँ से भी बाइंग किया होगा, रिट्रेस के बाद में प्राइस ऊपर आया है। मैंने एग्जैक्ट बहुत एग्रेसिव तरीके से मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान किया था, इस कैंडल में यहीं पर जब इसने रिजेक्शन ही लेना स्टार्ट किया था तो यहीं पे मैंने शॉर्ट कर दिया था, और यहाँ पे मैंने कुछ 20 पॉइंट का अपना एसएल बनाया था। और ये सेम ये जो है ना यहाँ पे ये मेरा क्या था, लिक्विडिटी एरिया, मतलब ये वाला था लिक्विडिटी एरिया, यहाँ तक मुझे टारगेट चाहिए था, ठीक है, जो कि मुझे ईजिली यहाँ पे मिल गया था, तो फिर मैंने यहीं पे बुक कर लिया था, ठीक है, क्योंकि मैंने फिर यहाँ का वेट नहीं किया, क्योंकि हो सकता है प्राइस यहाँ पे टैप करके फिर ऊपर की तरफ आता और फिर किसी अपनी पीओआई, अब इसने यहाँ पर कोई भी पीओआई तो बनाया नहीं है, ठीक है, आप देखोगे ना यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफिजी नहीं है, आप देखो यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफिजी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है, ठीक है। तो हो सकता था कि प्राइस फिर से यहाँ पर आ जाए सेकेंड हाफ में, तो मैं अपना प्रॉफिट को लूज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन किया, और अच्छा खासा आज के दिन भी हमने आरओआई जनरेट किया, ठीक है। तो 1:5, ठीक है, तो आप काउंट करवा देता हूँ मैं आपको, एक हमने ट्रेड प्लान यहाँ किया था, इसमें भी लगभग हमने 1:2 का टारगेट 1:2.5, ठीक है, 2.5 हम 2 रख लेते हैं, ठीक है, तो 5 यहाँ पर 2 यहाँ पर 7 हो गया, और 4 यहाँ पे लिया था, ठीक है। अब आप यानी यहाँ पे कहीं पे मैंने यहाँ पे बाय किया था, ठीक है, और यहाँ तक की लिक्विडिटी का हमारा टारगेट था यहाँ तक की, तो इसमें भी लगभग लगभग 1:2 का टारगेट हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 ये है, 2 ये रहा,
4 यानी 9 हो गया, और 2 रिवर्स किया था, ठीक है ना। इसमें रिवर्सल ट्रेड भी लिया था हमने, ये तो यहाँ तक हो गया था। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे भी लिया था, तो कितना हो गया, 11 हो गया, 1:11, ठीक है। और 1:11 के बाद में हमने यहाँ पर शॉर्ट किया था, ठीक है, यहाँ पे, राइट। उसके बाद में आप देखोगे, और ये वाला लिक्विडिटी अपना एरिया था, और 1:5 का हमने यहाँ पर भी ROI जनरेट किया था, तो 1:16, राइट, 1:16 का हमने ROI जनरेट किया, ठीक है। तो ये हमारे सेटअप थे यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये हमारा लिक्विडिटी एरिया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे हमने ट्रेड प्लान किए थे इंटरनल लिक्विडिटी के बेस पर, और ऑर्डर और एफवीजी को मार्क करते हुए, ठीक है। तो ये था हमारा ऑप्शन बाइंग का सेटअप, ठीक है। तो ये है, राइट। ये हमने इस वीक में इस तरह से हमने काम किया, और यहाँ पर हमने ऑप्शन सेलिंग भी किया था, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब बात आती है फ्यूचर बाय करने की या सेल करने की, ठीक है। जब आपका इस तरह का ROI रिटर्न ऑप्शन बाइंग में बन रहा है, इतना कुछ सीखने के बाद, मार्केट में 3 साल देने के बाद, तो फिर क्या ज़रूरत है ज़्यादा पैसा खर्च करने की, ठीक है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मैं अपनी ट्रेडिंग कैपिटल का कभी भी, कोई कहता है 90% आप लगा सकते हो, मैं नहीं लगाता, ठीक है। मैं अपनी ट्रेडिंग कैपिटल का लगभग लगभग 35% से 40% ही ऑप्शन बाइंग में डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे ना तो ज़्यादा लॉस देखने में इंटरेस्ट है, ना ही ज़्यादा प्रॉफिट देखने में इंटरेस्ट है, ठीक है। क्योंकि मेरा माइंडसेट ये रहता है कि मुझे मेरे टारगेट पे निकलना है बस, या तो जो मार्केट है मेरा स्टॉप लॉस ले ले, या फिर मेरा टारगेट ले ले, मतलब टारगेट दे दे, राइट। दोनों में से कुछ भी करें, बस मुझे मेरा जो डिसिप्लिन है वो फॉलो करना है, जो प्रोसेस है वो फॉलो करना है बस, ठीक है। तो ये 5 ट्रेड हमारी बनी थी निफ्टी 50 में, और निफ्टी 50 की ही हम लोग काम करते हैं, बैंक निफ्टी में काम करते थे, क्योंकि उसका लॉट साइज बड़ा हो गया है, ठीक है। करने को मैं उसमें कर सकता हूँ, लेकिन उसमें लिक्विडिटी का इशू आ गया है, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं वहाँ पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो प्रीमियम है वो चलते रहना चाहिए, ठीक है। वो टिक लगाता रहना चाहिए, ऊपर नीचे इस तरह से टिक लगाता रहना चाहिए। कभी 10 रुपये ऊपर चला गया, मतलब 10 पैसे ऊपर चला गया, 50 पैसे ऊपर चला गया, फिर 1 रुपये ऊपर चला गया, 10 रुपये नीचे आ गया, तो इस तरह से चलने रहना चाहिए। लेकिन अब उसमें ऐसा नहीं होता, बैंक निफ्टी में बहुत, मतलब जो प्रीमियम होते हैं ना, कभी कभी ना वो रुक जाते हैं, ठीक है। इस तरह से छप जाएगा, जैसे मान लो कोई प्रीमियम है 1,000 के आसपास, अब वो जैसे मान लो 998 पे आएगा, ठीक है, यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर थोड़ी देर रुक गया, फिर उसके बाद में सडन ऊपर चला जाएगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि फिर वही वाली बात है, जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ पर इमोशंस और फियर अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो यही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अगर आपने को कुछ सीखने को मिला हो आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं मिलता हूँ फिर आपको अगले लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए फिर, और क्या कहें, हमने आपको समझा दिया अपना जो भी हमने यहाँ पे बनाया। अब आप खुद कैलकुलेट कर लेना कि कितना ROI जनरेट किया होगा हमने, राइट। चलिए सर, मिलता हूँ फिर मैं आपको।